मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? जो आप कोई भी एक फील्ड लेते हो, उसके जो लाइंस निकलती है इलेक्ट्रिक की, जो क्या करती है, अदर फोर्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल्स करती है, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। द रीजन और स्पेस अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस in which any other charge experience and attractive or repulsive force is known as electric field. The region or space around any electric charge means जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो रीजन और स्पेस बनता है, या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस मीन्स कोई और चार्ज उस पर एक्सपीरियंस क्या करता है, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स का, तो उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन of force is also known as electric flux। जो आपके इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन पे जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है? फ्लक्स के। Any electric field can be represented in form of electric field लाइन। मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, जिन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक लाइन पे का, उसे हम क्या बोल सकते हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तब हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी। तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो वो जो टेंजेंट है वो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या आपको कर देगा, बता देगा। सो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी point
resultant electric field at that point. सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस एंड एट नेगेटिव चार्ज, मीन्स जो इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और जो वो एंड होती है वो कहां पे होती है? उसके नेगेटिव चार्ज पर. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन एंड एट नेगेटिव चार्ज. हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व एज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ओपन कर्व होती है, जो कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और कहां एंड होती है? नेगेटिव चार्ज में. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व as they start from positive charge and end at negative charge. फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी आपने देखा होगा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो क्या कैसे जाती है? पैरेलल. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never intersect each other because in this situation at that point two tangents can be drawn. इंटरसेक्ट करने का क्या रीजन नहीं है? वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती एक दूसरे को? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गई तो फिर वो क्या करेगी? दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर देगी. हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स जैसा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है? इक्विडिस्टेंस. मीन्स इसके बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही इसके बीच में डिस्टेंस है, और ये कैसे चलती है? पैरेलल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्विडिस्टेंस and parallel in uniform electric field. So ये सब हमारी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज थी. Let's take some example of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में। सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ प्रेजेंट है? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्या होता है? मींस जहां से सब तरह से कहाँ आती है अपने पास? चार्जेस। और यह पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम क्या लेंगे इसका? सेकंड एग्जांपल। सो सेकंड एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ चार्जेस। ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। सो पेयर ऑफ चार्जेस में पॉजिटिव में क्या होंगी? बाहर आएंगी। ये इधर भी सब बाहर है, पर ये क्या हो गया? साइन एरो थोड़ा रॉन्ग हो गया है। सो अब यहाँ पे क्या बना लिया? नेगेटिव। मीन्स उसमें सारे चार्जेस क्या होंगे? अंदर जाएंगे। और इसका अपन किसके साथ पेयर ऑफ चार्जेस करेंगे? पॉजिटिव के साथ ही। तो अपन एक और पॉजिटिव लेंगे इधर, तो इसके भी बाहर जाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या रहता है? एन मीन्स न्यूट्रल चार्ज। एन मीन्स क्या होता है? इनका मिड पॉइंट, जो आपको इधर इन दोनों के बीच में गिवन है। तो नेगेटिव का भी वैसे ही सेम होगा। इसमें क्या लेंगे? डिफरेंट केसेस। केस ए मीन्स इसमें क्या दिया हुआ आपको? दो Q1 Q2 चार्ज दिए हुए, किसमें? R1 R2 डिस्टेंस में। तो आपको क्या निकालना है? उसका मैग्नीट्यूड, उसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड, और वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूट्रल। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट ये लाइन लिखेंगे। इफ बोथ चार्जेस हैव unequal magnitude, then neutral point will not be at mid position but at distance, at R1 distance from Q1 and R2 distance from Q2। सो हमारे पास ये हमारी क्या केस रेडी है?
इफ बोथ चार्जेस हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड मींस उन दोनों के बीच में क्या अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, देन न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी एट मेड पोजीशन मींस उन दोनों के बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो नहीं होगा। बट एट r1 डिस्टेंस फ्रॉम q1 मींस r1 डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रही है q1 तक एंड r2 डिस्टेंस कहाँ पे हो रही है q2 तक। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा q1 r स्क्वायर 1 इज इक्वल टू q2 r स्क्वायर 2। अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड में हो जाती तो नीचे वाली टर्म कैसे हो जाती सेम हो जाती। सो अब हम इस टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे r स्क्वायर 2 r स्क्वायर 1 इज इक्वल टू q2 बाय q1। सो हमारे पास इस केस का क्या बनेगा डायग्राम, ये किस किस के बीच में हो रहा है सेम चार्जेस के बीच में। और इसके बीच में ये क्या है मिड पॉइंट। हमारा नेक्स्ट केस क्या है बी, केस बी इफ बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोथ चार्ज कैसे होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड मींस यहाँ पे जैसे अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड थे कैसे दोनों सेम चार्जेस हुए थे, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव था यहाँ पे कैसे हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ बोथ चार्जेस are equal in magnitude and opposite in nature, then field line, तो उसके बाद अपने पास फील्ड लाइन कैसी बनेगी अपोजिट इन नेचर है मींस एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है चार्जेस कहाँ पे होते हैं डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है आउटवर्ड की तरफ, और नेगेटिव में डायरेक्शन कहाँ पे होती है इनवर्ड की तरफ। मींस इसमें क्या होगा सारी चार्जेस इस तरफ ट्रांसफर होंगी क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड कहाँ पे होती है नेगेटिव पर, तो सारी फील्ड लाइंस कहाँ पे जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव में। सो डू यू लाइक माई कंटेंट? Then like it, share it and subscribe it. Thank you.